हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैतन्य क्लासेस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स इन टीचिंग इंग्लिश। यानी इंग्लिश लैंग्वेज को जब क्लासरूम में पढ़ाया जाता है तो उसके लिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को आपको फॉलो करना है एज ए टीचर, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, यानी ऑब्जेक्टिव होता क्या है, ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज़ ए स्पेसिफिक रिजल्ट दैट नीड टू बी अचीव विद इन ए टाइम फ्रेम और विद अवेलेबल रिसोर्सेज। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक स्पेसिफिक रिजल्ट है जो हमको चाहिए होता है एक फिक्स टाइम में, ठीक है, विद अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसका हेल्प करते हुए एक फ़िक्स टाइम में हमको जो भी एक स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। जैसे अब मैं कहूँ कि मुझे 1 मंथ के अंदर अंदर आपको सीटेट की पूरी प्रिपरेशन करवानी है, तो ये क्या है? मैं अपनी रिसोर्सेज की हेल्प लेते हुए एक फ़िक्स टाइम में, जो कि क्या है आपका 1 मंथ, इस फिक्स टाइम में मैं जो है अगर आपको सीटेट की तैयारी करवा दूंगी तो मेरा ऑब्जेक्टिव जो है पूरा हो जाएगा। तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है। जो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को आपको 1 मंथ में सीटेट की प्रिपरेशन करवानी है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम कि अब इंग्लिश लैंग्वेज जब हम पढ़ाते हैं क्लासरूम में तो उसके जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है। यानी जब हम क्लासरूम में इंग्लिश पढ़ाते हैं तो क्यों पढ़ाते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए, क्यों पढ़ाया जाता है क्लासरूम में इंग्लिश को, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है कि टीच एज ए नेचुरल प्रोसेस। इंग्लिश जो है क्या है, क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि हम क्लासरूम में इसको टीचिंग, मतलब जो टीचिंग करते हैं क्लासरूम में, तो एक नेचुरल प्रोसेस है ये हमारा, जिसमें हम बच्चे को आसानी से सिखा देते हैं। टीच इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। ये जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ इनको मैं भी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी आगे, तो अभी मैं सिर्फ आपको नाम दिखा रही हूँ। उसके बाद हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि इसमें आपको क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है? मोटिवेट एंड क्रिएट इंटरेस्ट। ये ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है कि बच्चों में वो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। जो रियल लाइफ सिचुएशंस हैं उनको लिंक कर किया जाता है पढ़ाई से हमारी, ठीक है। सफिशेंट प्रैक्टिस को डिज़ाइन करने के लिए पढ़ाया जाता है और गुड कम्युनिकेशंस के लिए जो है इंग्लिश को पढ़ाया जाता है। इनको अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के। तो सबसे पहले बात करते हैं टीच एज ए नेचुरल प्रोसेस। जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है वो क्या कहता है कि ये किस तरीके से हेल्पफुल है, या ये कैसा है ऑब्जेक्टिव जो इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है? लाइक ए चाइल्ड लर्न हिज और हर मदर टंग, सिमिलरली इंग्लिश टू शुड बी लर्न फॉलोइंग द नेचुरल प्रोसेस। जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन चैप्टर में कि बच्चा जो है अपनी मदर टंग को ईजिली सीख लेता है, तो इसी तरीके से इंग्लिश को भी जो है इसी तरीके से नेचुरल प्रोसेस से सिखाया जाना चाहिए क्लासरूम में। यानी इंग्लिश लैंग्वेज को हम कैसे आसानी तरीके से समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। जैसे बच्चा कोई मदर टंग सीखता है अपने आप, उसी तरीके से हम इंग्लिश को भी एज ए मदर टंग बहुत ईजिली और नेचुरल प्रोसेस से बच्चे को सिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इन द नेचुरल प्रोसेस चाइल्ड लर्न स्पीकिंग फर्स्ट लैंग्वेज, हैंस ए टीचर मस्ट एम टू डेवलप स्पीच हैबिट एट द यंग स्टेज ऑफ चाइल्ड। ये कह रहा है कि जो बच्चा है, आपने देखा होगा कि जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है यानी जो उसकी मदर टंग होती है उसी में वो बात करता है, उसी में वो जो समझता है। तो ये टीचर का एक एम होना चाहिए कि वो जो उसकी बोलने की हैबिट है उसको बहुत, जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलने की हैबिट है उसको बहुत यंग स्टेज में ही बच्चे को सिखा दे। यानी आपने देखा होगा हमारे इंडिया में यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि बच्चों की जो मदर टंग है वो हिंदी है हमारे इधर एरिया में, और इंग्लिश को जो है आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो स्कूल में जाकर जब हम सीखते हैं तो वो अच्छे से नहीं सीख पाते, क्योंकि वो हमें मदर टंग की तरह नहीं सिखाया जाता। हमें क्या किया जाता है? ग्रामर रूल्स रटवा दिए जाते हैं और उस वजह से हम कभी भी उसको सीख नहीं पाते। तो इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उसको उसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज बना दो, यानी उसको उसकी मदर टंग की तरह सिखाओ। उसको उसकी हैबिट शुरू में ही डाल दो। जब बच्चा बहुत छोटा है, जब वो जिस टाइम पर वो हिंदी सीखता है यानी अपनी मदर टंग सीखता है, उसी टाइम पर उसको उस
लैंग्वेज की आदत डाल दो तो वो बहुत अच्छे से उस लैंग्वेज को सीख जाएगा। दिस कैन बी डन बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्पीक और पार्टिसिपेट इन इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़। यानी इस तरीके की एक्टिविटीज़ को आप कैसे, मतलब इस तरह से आप कैसे सिखा सकते हैं इंग्लिश को, जब आप बच्चे को अपॉर्चुनिटी दोगे, जब आप उससे खुद इंग्लिश में बात करोगे, जब आप अलग अलग इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ करवाओगे, ठीक है, तो बच्चा क्या है, अपने आप इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करेगा और जितना ज़्यादा वो यूज़ करेगा उतना ज़्यादा वो अच्छे से सीख जाएगा। तो बेसिकली ये जो पूरा ऑब्जेक्टिव है ये क्या कहना चाहता था, ये कहना चाहता था कि जिस तरीके से कोई भी बच्चा अपनी मदर टंग को अपने आप सीखता है, अपने एनवायरनमेंट से खुद सीखता है, उसी तरीके से आपको इंग्लिश लैंग्वेज को क्लासरूम में पढ़ाना है, ताकि बच्चा उसको रटे नहीं, उसको समझे। यानी एक नेचुरल प्रोसेस है, उस तरीके से इंग्लिश को वो सीखे। तो ये ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, टीच एज ए नेचुरल प्रोसेस। अब हम बात करते हैं हमारे अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो हमें अचीव करना होता है। वो क्या है, टीच इन ए इंटीग्रेटेड मैनर। इंटीग्रेटेड मैनर में जो है इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाना है, पढ़ाना चाहिए। कैसे, देखो, इंग्लिश इज़ अबाउट टू स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग स्किल। इंग्लिश में आपने देखा होगा, इंग्लिश में क्या, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 स्किल्स की ज़रूरत होती है। वो चारों स्किल्स क्या हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स, ठीक है। देयरफॉर द टीचर शुड यूज़ ऑल द 4 स्किल्स इन हर टीचिंग। यानी टीचर को जो है इन चारों टीचिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए क्लासरूम में बच्चे को सिखाना चाहिए। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि इकट्ठा मिलाकर, एक दूसरे के साथ रिलेट करके, इंटीग्रेट करके। तो टीचिंग जब हम पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में इंग्लिश लैंग्वेज को, तो लिसनिंग भी करवाओ, साथ साथ में राइटिंग भी करवाओ, रीडिंग भी करवाओ, बच्चे से बुलवाओ, स्पीक करवाओ। तो ये सारी चारों स्किल्स को इंटीग्रेट करके क्लासरूम में टीचर को इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव था, इंटीग्रेटेड ऑब्जेक्टिव। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो हमारा क्या कहता है, मोटिवेट एंड क्रिएट इंटरेस्ट। टीचर को हमेशा जो है बच्चे के अंदर इंटरेस्ट बनाना चाहिए, एंड कीप मोटिवेटिंग द स्टूडेंट ऑल द टाइम सो दैट दे कैन लर्न बाय मेंटेनिंग देयर इंटरेस्ट इन इंग्लिश। यानी बच्चे को, टीचर को हमेशा जो है बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, ताकि जो है बच्चे का इंटरेस्ट हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में बना रहे और वो उसको आसानी से लर्न कर सके, ठीक है। तो ये सिंपल सा था कि मोटिवेट करना चाहिए बच्चे को, ताकि उसका इंटरेस्ट हमेशा बना रहे उस लैंग्वेज में। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, लिंक विद रियल लाइफ सिचुएशन। यानी जब हम किसी भी टॉपिक को या किसी भी जो चीज़ हम सिखाना चाहते हैं, उसको जब हम अगर रियल लाइफ सिचुएशन से लिंक कर देते हैं ना, तो बच्चा उसको बहुत आसानी से सीख लेता है। कोई भी सिचुएशन है, मान लो अगर आपको छोटी क्लास में कोई बच्चा है, उसको आपको एप्पल के बारे में बताना है, तो एक अगर मैं थ्रू, मतलब बुक के थ्रू बताऊँ कि ये एप्पल है, एक अगर मैं उसके सामने एक असली का एप्पल ले जाऊं और उसको दिखाऊं और उसको कहूं कि देखो ये होता है एप्पल, ये एक फ्रूट है। तो जब हम स्टडीज़ को या जब हम क्लासरूम में कुछ पढ़ा रहे हैं, उसको जब हम रियल लाइफ सिचुएशन से लिंक कर देते हैं, तो बच्चा बहुत आसानी से सीखता है और बहुत लंबे समय के लिए सीखता है, ठीक है। तो यही जो है फॉलो करना है हमें इंग्लिश क्लासरूम में। इन एन इंग्लिश क्लासरूम टीचर मस्ट कंडक्ट वेरियस इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़। यानी टीचर को अलग अलग एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए, ठीक है, दैट आर रिलेटेड टू रियल लाइफ, जो रियल लाइफ से रिलेटेड हो, ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन से। दिस विल हेल्प द स्टूडेंट टू रिलेट बेटर एंड दे कैन यूज़ इट ईजिली। तो इस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाना चाहिए जो उसकी रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट हो। इस तरीके से जो है वो बहुत अच्छे से बेटर वे में उसको रिलेट करके उसका यूज़ भी सीख जाएंगे। यानी क्योंकि डेली लाइफ में जब वो यूज़ करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को, तो वो उतना ज़्यादा ही सीखेंगे। इसलिए डेली लाइफ की सिचुएशन से उसको रिलेट करके उसको उस लैंग्वेज को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो कहता है कि डिज़ाइन टास्क फॉर सफिशेंट प्रैक्टिस। टास्क को इस तरीके से मैनेज करना है आपको क्लासरूम में कि उसके लिए उसको सफिशेंट प्रैक्टिस हो, यानी बच्चे के लिए सफिशेंट प्रैक्टिस की उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिले। यानी क्लासरूम में टीचर जब कोई भी एक्टिविटी करवा रही है, देखो ये टीचर मस्ट डिज़ाइन एंड क्रिएट एक्टिविटी दैट विल गो गिव मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट टू बी इन्वॉल्व एंड पार्टिसिपेट इन द पर्टिकुलर एक्टिविटी। यानी टीचर को इस तरीके से डिज़ाइन करनी है कोई एक्टिविटी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व हो सके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व हों और वो बच्चे पार्टिसिपेट करें उस एक्टिविटी में, और जितना वो पार्टिसिपेट करेंगे उतना वो अच्छे से सीखेंगे।
उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या कहता है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, मेक देम गुड कम्युनिकेटर। अब बच्चों को आपको क्या है, गुड कम्युनिकेटर बनाना है। वो आप कैसे बनाओगे क्लासरूम में? द अल्टीमेट पर्पस ऑफ इंग्लिश टीचिंग इज ट्रांसफर स्टूडेंट इनटू गुड कम्युनिकेटर। जो हमारा अल्टीमेट जो पर्पस है इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने का या सिखाने का, वो क्या है, हम बच्चों को जो है गुड कम्युनिकेटर बनाना चाहते हैं, जिसमें वो जो है इंग्लिश का यूज़ कर सकें डेली बेसिस पर। अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश को यूज़ नहीं कर पाते डेली बेसिस में, यानी वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। वो पढ़ सकते हैं बुक में से, लेकिन वो कम्युनिकेट करना नहीं जानते। तो इंग्लिश को कम्युनिकेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज में आप किस तरीके से कम्युनिकेट करोगे, तो ये भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है क्लासरूम में कम्युनिकेशन भी करवाए, ताकि बच्चे जो हैं डेली बेसिस में इंग्लिश लैंग्वेज में भी बात कर सके। ठीक है, तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव्स इंग्लिश लैंग्वेज के। उसके बाद क्या है, एक है लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में, जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी ने बताया था कि किस तरीके से आपको जो है क्लासरूम में टीचर को पढ़ाना चाहिए। उसके लिए ब्लूम्स टेक्सोनोमी ने बहुत कुछ बताया था करिकुलम के बारे में, यानी जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का करिकुलम है वो किस तरीके का होना चाहिए, यानी जो क्लासरूम में पढ़ाई जाती है इंग्लिश वो किस तरीके की होनी चाहिए। इसके बारे में जो है ब्लूम्स टेक्सोनोमी ने बताया था, जो अपने आप कह सकते हो कि आपने एडवाइजेस दी थी, आप ये कह सकते हो। वो अब हम पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा था। तो जो ब्लूम थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो करिकुलम होना चाहिए, यानी जो क्लासरूम में पढ़ाया जाना चाहिए, जो इंग्लिश पढ़ाई जा रही है वो एक हाई स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। ठीक है, मतलब लो लेवल की नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेसिक। आपको हर लेवल की जो है बेसिक से लेकर हाई स्टैंडर्ड तक की इंग्लिश जो है क्लासरूम में बच्चों को सिखानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इक्विप लर्नर विद ए स्ट्रॉन्ग कमांड ऑफ द स्पोकन एंड राइटन लैंग्वेज, यानी आपको बच्चे को ऐसी कमांड देनी है कि वो बच्चे जो है इंग्लिश में बात भी कर सके और उसको लिखना भी उनको आता हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि डेवलप रीडिंग हैबिट इन लर्नर फॉर प्लेजर एंड इन्फॉर्मेशन, यानी बच्चों को आपको आदत डालनी है कि वो जो है डेली बेसिस पर इंग्लिश लैंग्वेज को रीड करें, यानी रीडिंग की हैबिट डालनी है। लर्नर हेल्प्स लर्नर टू एक्वायर ए वाइड वोकेबलरी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेज एंड नॉलेज ऑफ लिंग्विस्टिक कन्वेंशंस फॉर रीडिंग राइटिंग एंड स्पोकन लैंग्वेज, यानी आपको जो है लर्नर को इस तरीके से सिखाना है कि बच्चे की जो वोकेबलरी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, साथ ही साथ जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए ग्रामर को लेकर, यानी उसको ग्रामर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, वोकेबलरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ जो भी उसकी लिंग्विस्टिक कन्वेक्शन है, जैसे रीडिंग राइटिंग, सारी जो स्किल्स हैं चारों, वो भी उसको आनी चाहिए। तो आपको इस तरीके से क्लासरूम में पढ़ाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, अनेबल्स द लर्नर टू थिंक क्रिटिकली बाय एनकरेजिंग डिस्कशन। तो क्लासरूम में डिस्कशन करने चाहिए टीचर को, ताकि जो है बच्चा क्रिटिकली थिंकिंग कर सके, यानी अच्छे से जो है इंग्लिश लैंग्वेज में वो सोच सके और फिर वो जिस उस लैंग्वेज में वो कम्युनिकेट कर सके। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट क्या कहा था ब्लूम्स ने, कि एम्फेसिस द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। साथ ही साथ बच्चे को इतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाना है इंग्लिश लैंग्वेज को कि जो बच्चा है अपनी नॉलेज को खुद ही कंस्ट्रक्ट कर सके, यानी एम्फेसाइजिंग द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, वो कंस्ट्रक्ट कर सके अपनी नॉलेज को खुद। कंस्ट्रक्टिंग की जो आपको मैं सीडीपी में बताऊंगी इसको अच्छे से, कि कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज क्या होती है, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी बोलते हैं जिसको हम। तो ये हम डिस्कस करेंगे सीडीपी में अच्छे से, वहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये थी आपकी लेवल्स ऑफ टीचिंग जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ने बताई थी करिकुलम के बारे में। और ऊपर हमने बात की थी हमारे प्रिंसिपल से रिलेटेड, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने बात करे थे। तो यहाँ पर वीडियो होती है ख़त्म, और यहाँ पर हमने कल वीडियो में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल, और आज हमने पढ़ लिए हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट वीडियो में हम अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे, जो भी टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज की हैं अप्रोचेस क्या क्या होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।